नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की एक नई कहानी के साथ। प्यार, दोस्ती और भरोसा, ये तीन शब्द ऐसे हैं जिस पर दुनिया टिकी हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा रिश्ते जो हैं वो टिके हुए हैं। लेकिन जरा सोचिए कि यही तीन शब्द अगर इनका ही कत्ल हो जाए तो फिर क्या होगा। कटिहार से सामने आई क्राइम की जो ये कहानी है, जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज इसी कहानी में इस बात का जिक्र है, प्यार, दोस्ती और भरोसे का, जिसका अंजाम इतना खौफनाक हुआ कि ना सिर्फ इलाके में बल्कि इसको सुनने वाला इंसान भी अब दहशत में है, सवालों में है कि आखिर इंसान भरोसा करे तो करे किस पे। जिससे प्यार करे वो धोखेबाज, जिससे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, जिसके साथ हंस खेल कर जिंदगी गुजर रही थी वो धोखेबाज, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिस पर आंख बंद करके आपके जो दोस्त होते हैं या आपका कोई प्यार होता है उस पर जब आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और जब वही आपके भरोसे का कत्ल कर दे तो आखिर दुनिया में इंसान किस पर भरोसा करे। कटिहार से सामने आई ये जो कहानी है, ये कहानी है 1 जून की, यानी कि कल की। इस कहानी में एक 14 साल का बच्चा है, मासूम बच्चा जो अभी पढ़ाई करता है, अभी स्कूल में पढ़ता है और इसी बच्चे के कुछ दोस्त हैं। 14 साल, आप जरा सोचिए कि क्या उम्र होती है। 14 साल में आप क्या कर रहे थे। 14 साल के बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाने पीने की बातें करते हैं, खेलने की बातें करते हैं, सपनों के बारे में बात करते हैं। लेकिन कटिहार में 14 साल के एक बच्चों के जो ग्रुप थे, उस ग्रुप में जो दोस्ती यारी में जो बच्चे थे, उन लोगों ने मिल करके मर्डर को अंजाम दिया है, हत्या की घटना को। और वो भी हत्या किसी और की नहीं बल्कि अपने उस दोस्त की, जिस दोस्त के साथ वो दिन रात उठना बैठना करते थे, वो दोस्त जिसके साथ स्कूल जाया करते थे, वो दोस्त जिसके साथ चौक चौराहे पर हर दिन घूमा फिरा करते थे। उन दोस्तों ने मिलकर के एक 14 साल के अपने ही दोस्त की चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी। शरीर की हालत इतनी बुरी है कि वो तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते। शरीर खून से लथपथ पड़ा एक खेत में मिला, जहां घर वालों को पता चला फ़ोन कॉल के जरिए कि उनके 14 साल के घर का मासूम बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। जब परिवार वालों को पता चला तो परिवार वाले रोते बिलखते खेत के पास पहुंचे। ये घटना जो है वो कटिहार से सामने आई है। कटिहार की एक कहानी है जहां 1 जून को 14 साल का एक बच्चा, एक बालक घर से बाहर निकला था घूमने टहलने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि दोस्तों ने बुलाया था। परिवार वाले मना कर रहे थे क्योंकि उसके पहले दोस्तों से विवाद हो चुका था। लड़का जाता है और फिर खबर आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है, वो भी बहुत बेरहमी से ये हत्या हुई है। अब सवाल है कि आखिर इस बच्चे की हत्या की क्यों? अब 14 साल के बच्चों में आखिर किस बात की रंजिश, किस बात की लड़ाई और आखिर किस बात की दुश्मनी कि एक सेम उम्र के, अपने हम उम्र के बच्चों को चाकू और हथियार उठाना पड़ जाता है? तो जवाब है आशिकी। एक लड़की, जिस लड़की के चक्कर में तीनों दोस्त पड़े हुए थे, वो बच्चा जिसकी हत्या हुई, इसके अलावा उसका दोस्त। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम के थ्रू सबकी दोस्ती हुई थी। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आजकल वो प्लेटफॉर्म बन गया है जो सबसे ज़्यादा घटनाओं को अंजाम दिलवाता है। इंस्टाग्राम वो सोशल मीडिया वो जरिया बन गया है जहां से लोग खौफनाक कांड को अंजाम देते हैं। कभी फ्रॉड तो कभी मर्डर की कहानी सामने आती है, तमाम कहानियां सामने आती हैं और उसमें से एक कहानियां सामने आई कटिहार से। एक लड़की के चक्कर में दोस्त दुश्मन बने। 14 साल का जो मृतक छात्र है वो उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन एक लड़की जिससे वो प्यार करता था, उसी लड़की से जो उसके दोस्त थे वो भी रिलेशनशिप में थे। जब ये घटना घटी और पुलिस मौके पर पहुंची तो परिवार वालों ने लड़के के जो दोस्त थे उन पर सीधे आरोप लगाया। पुलिस जो है वो सीधे उन दोस्तों तक पहुंचती है। पूछताछ में जो कबूलनामा दोस्तों का सामने आता है उसमें इस पूरे बात का और पूरी कहानी का खुलासा होता है, जहां ये बताया जाता है दोस्तों के द्वारा कि जिस लड़की से वो प्यार करता था मृतक छात्र, उसी लड़की के साथ उसके दोस्तों का भी रिलेशनशिप था। लड़की ना सिर्फ उस छात्र के साथ रिलेशनशिप में थी बल्कि उसके अलावा उनके 2 दोस्तों के साथ भी रिश्ते में थी
और यहीं से ये पूरा लड़ाई झगड़ा का जो सीन है वो शुरू होता है, जो पूरी कहानी है वो शुरू होती है। कई बार बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम को लेकर के भी, मैसेज करने को लेकर के, पासवर्ड को लेकर के तीनों दोस्तों में लड़ाई हुई थी। उस वक्त भी जो मृतक छात्र है उससे पहले उसे रास्ते में लोगों ने रोका था और मारने पीटने की कोशिश की थी, लेकिन तब परिवार वालों ने जैसे तैसे इसकी जान बचा करके इसे छुड़ाया था। लेकिन 1 जून की शाम जब बच्चा घर से इस बार बाहर निकला तो इस बार पूरी प्लानिंग के साथ, चाकुओं के साथ तैयार, हाथ में चाकू लेकर के दोनों दोस्त पहले से घात लगा करके बैठे हुए थे। और जैसे ही बच्चे को देखते हैं, अपने दोस्त को देखते हैं, सीधे छात्र को खेत के अंदर घसीटता है वो दोनों दोस्त और फिर चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब 2 दोस्त सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर मृतक के भाई ने क्या कुछ बताया वो सुनिए। आए हैं और एक बच्चे का शव लेकर आए, कैसे उनकी मौत हुई है, क्या घटना थी? घटना, अब इसमें कोई एंगल नहीं आया है घटना का। 5 बजे घर से निकला है भाई। 5 बजे निकलने के बाद जो है हमको खबर मिला है 7:30 बजे डेट का, रोड पे पड़ा हुआ था डेड बॉडी। थोड़ा पहले से थोड़ा इंस्टाग्राम का आईडी लेके थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, नोक झोंक लड़का लोग से, उसका जो क्लास का जो है साथी संगत है उससे थोड़ा नोक झोंक हुआ था। उसको एक दिन रोका था, उसको आधा घंटा रोक के रखा था 4 आदमी मिलके। उसके बाद वो फ़ोन किया मेरा मामा को, तब वो मामा बात करके उसको छुड़वाया था। उसके बाद अब क्या हुआ नहीं हुआ इतना दिन से कुछ बताया नहीं मेरा भाई। कल जो है घर से निकला 5 बजे और 7:30 बजे डेड बॉडी मिला। कैसे उसकी मौत हुई है, क्या चाकू मारा है, कहाँ लगा था? पेट में चाकू मारा है और गला दबाया है। एक जगह मारा है? हाँ, ये चाकू एक जगह ही मारा है। किसी पे शक है? शक वही है जो उसको अगवा बनाया था, घेरा था, उसको रोका था। क्या नाम है उनका? उसका नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन उसी वही एरिया का है और वो कोचिंग में पढ़ता था एक ही साथ। उसी गाँव का? हाँ। क्या नाम है मृतक का? मृतक का मोहम्मद नहीं, अख्तरुल। क्या उम्र होगा उनका? उनका उम्र 14 साल है। पढ़ाई करते थे क्या? पढ़ाई करता था वो, कितने दिन? शायद 8 या 9th में था। आप बोल रहे हैं? उनका बड़ा भाई। घटना कहाँ की है? घटना पटलवाड़ी। तो सुना आपने, ये थे मृतक के भाई जो ये बताते नजर आ रहे थे कि किस तरीके से उनके भाई की बेरहमी से हत्या की गई, कैसे उन तक ये खबर पहुंची और पहले क्या कुछ हुआ था। जैसा कि हमने आपको बताया कि छात्र का पहले भी दोस्तों से विवाद हो चुका था लड़की के चक्कर में, इंस्टाग्राम को लेकर के। लेकिन उस दिन जब 1 जून की रात जब छात्र घर से बाहर निकला तो उसे ये नहीं पता था कि विवाद होने के बाद, सही सलामत घर पहुंचने के बाद, कुछ दिनों के बाद भी जो उसके दोस्त हैं और उनके अंदर की जो खुन्नस है वो शांत नहीं हुई है, बल्कि इस बार वो सीधे उसकी जान लेने पर ना सिर्फ उतारू हुए हैं बल्कि पूरे प्लानिंग के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं। जिस रास्ते से छात्र गुजर रहा था, पहले से उन लोगों को पता था कि आखिर ये कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है, और पहले से घात लगाकर दोनों दोस्त, जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, जिसके साथ कभी गलियों में खेला करता था, हंसी ठाके लगाया करता था, वही बेरहमी से उसे अंदर घसीटते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और फिर छात्र की हत्या कर देते हैं, वो भी चाकुओं से गोद करके। अब छात्र इस दुनिया में नहीं है, बच्चे की मौत हो चुकी है, 14 साल का लड़का। फिलहाल दोनों जो उसके आरोपी दोस्त हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल बरकरार है। सवाल वही सोशल मीडिया पर, सवाल वही दोस्ती पर, सवाल वही भरोसे के कत्ल पर, सवाल वही इंस्टाग्राम वाले प्यार पर, जो अक्सर सवालों के घेरे में रहता है। इंस्टाग्राम वाली दोस्ती अक्सर जानलेवा साबित होती है और वहीं से अक्सर ऐसी कहानियां निकल कर के सामने आती है जहां दोस्त कभी दुश्मन बन जा रहे हैं तो कभी लड़की के चक्कर में, प्यार के चक्कर में लोगों की जान जा रही है। फिलहाल कटिहार से जो लव ट्रायंगल का मामला सामने आया था, जो क्राइम की कहानी सामने आई थी, कहानी हम तक पहुंचाई थी हमारे सहयोगी कटिहार से विपुल राहुल ने। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।